अगर हम थोड़ा सा स्ट्रेटजी का बात कर लेते हैं, स्ट्रेटजी टू गेट 90% मार्क्स। सिंपल सा लॉजिक है, स्ट्रेटजी टू गेट 90% मार्क्स। तो थोड़ा इस पर चर्चा कर लिया जाए। देखिए, जहाँ तक बात है 90% लाना इज़ नॉट एन टफ सब्जेक्ट, यानी इतना हार्ड भी नहीं है तो इतना आसान भी नहीं है। इतना हार्ड भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। कहने का मतलब है कि पढ़े पड़ेगा। अब धूरी मचा के पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी जो है आपका, कि आपको जो है सिलेबस को ख़त्म करना पड़ेगा। सिलेबस को फिनिश कर लीजिए पहला टाइम, यानी कि आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, जहाँ से पढ़ रहे हैं उस चैप्टर को पढ़ लीजिए, पूरे बुक को पढ़ लीजिए, ताकि आपको उससे जान पहचान हो गया। और जब जान पहचान हो गया तो उसके बाद उससे आपको प्यार करना है। जी हाँ, प्यार करना है। कैसे, समझिए। आप करिएगा क्या कि जो भी आपको ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से रहता है, 80 से 90% आपको आ जाएगा। तो आप किसी एक बुक उठाइए, या तो एनसीईआरटी उठाइए या आर.एस. अग्रवाल उठाइए, आर.डी. शर्मा उठाइए। आपको जो भी बुक मन करे उस बुक को उठा सकते हैं। उस बुक को उठाने के बाद पूरी तरह से आप किसी इन तीनों में से, या कोई भी इसके अलावा भी कोई बुक है तो आप उसी को एक ही बुक उठाइएगा। हाँ, सब बुक मत उठाने की कोशिश कीजिए, कोई एक बुक उठाइए और उसको इतना बार बनाइए कि जब तक वो किताब न कहे कि ना आप छोड़ दीजिए। किताब कैसे कहेगा, उसका पन्ना पन्ना गवाही देगा, उसका हर एक पेज आपका गवाही देगा कि नहीं। जब भी आप किसी क्वेश्चन को देखेंगे तो समझ में आ जाना चाहिए कि कौन पेज में कौन सा क्वेश्चन है और कैसे ही बनेगा। जिस दिन इस पर आपको पकड़ हो गया ना, आपको गारंटी देते हैं हम कि आपको 90% का 95, 98, 99% नंबर आएगा। लेकिन अब लइकन क्या करता है कि इहो बनाएगा, ना घर के रहेगा ना घाट के रहेगा। यही आपको नहीं करना है। सिर्फ एक बुक, एक बूंद जिंदगी की, सिर्फ एक बुक ही पढ़ना है। अब कौन बुक पढ़िएगा, ये पढ़िएगा। अगर कमज़ोर दिल के हैं तो चुपचाप इसको पढ़ लीजिए, चुपचाप, किसी को बताना नहीं है। हाँ, चुपचाप इसको पढ़ लीजिए, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लेवल का, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आर.एस. सवाल से क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई एग्जाम में। तो आप कोशिश कीजिए कि आर.एस. सवाल को फोकस कीजिए। थोड़ा सा हाई लेवल में जाना चाहते हैं, आर.डी. शर्मा जाइए। और ये सारा चीज़ आपको दिसंबर तक कर लेना है। सारा चीज़ आपको ये दिसंबर आते आते आपको ये फिनिश कर देना है। उसके बाद आपके पास टाइम बचेगा जनवरी और फरवरी। और इस दिसंबर में फिनिश करने के बाद ऐसा नहीं कि एक ही बार, कम से कम 2 बार आप इसको बना लीजिए, 2 टाइम्स। और उसके बाद बनाने के बाद इन सारे किसी एक बुक को, हम पहले बता रहे हैं, किसी एक बुक को उठाना है। जब वो बना लिए तो आपका कुछ पोर्शन जो होगा, आप एक पेज लीजिए, उस पोर्शन में लिखिए कि हार्ड वाला, इजी वाला, मीडियम वाला। तो ऐसा है कि आपको जो इजी पोर्शन होगा, आपके लिए जो इजी टॉपिक होगा, उसमें सिर्फ उसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है जो आपके लिए हार्ड है। लेकिन हार्ड जो टॉपिक होगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए हार्ड हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके लिए हार्ड हो गया, तो आप कोशिश कीजिए कि उसको तब तक पढ़ें 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, जितना हो सके बनाएं। क्योंकि आप जितना बार उसको बनाइएगा, धीरे धीरे आपको पकड़ होगा। देखिए, पहला बार में समझ में आएगा, दूसरा बार में थोड़ा सा और समझ में आएगा, तीसरा बार में पूरा अच्छा से जान पहचान होगा, चौथा बार में आप बता दीजिएगा कि आदमी कैसन है। तो हार्ड पोर्शन को आपको स्पेशल टाइम देना है। मीडियम को क्या करना है, इसमें देख लेना है कि इसमें भी कुछ इजी होगा, कुछ हार्ड होगा। तो बुक में आप, और उस सब की सब करने के बाद एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको मास्टर या कोई भी टीचर जो होगा उन्होंने टिक लगाया होगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर नहीं लगवाएं तो आप क्या कीजिए कि जब
ये सब करते रहिए। तो अभी इसको पोर्शन को छोड़ दे। एक कंप्लीट हो जाने के बाद कुछ एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होंगे वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। खास करके एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज आप बना लीजिए। आर्य सवाल को आप एग्जाम्पल बना लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। 85 to 90% नंबर कोई नहीं रोक रहा है, ठीक है। आर्य सवाल का सारा एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ये हो गया तरीका। झूठ मूठ का यहाँ से वहाँ भागने से नहीं होगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा। एक ही बुक उठाइए, आप बार बार पढ़िए। ये ना कीजिए कि यूट्यूब पर लाइव क्लास आ रहा है, कोई मास्टर के प्रैक्टिस कर लेना है। प्रैक्टिस आप कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं यही कहता है कि आप हमको बनाइए, क्योंकि आप किसी चीज़ को जब फेस करते हैं तो ज़्यादा बखूबी उस चीज़ को समझ पाते हैं। ये ना कि लाइव क्लास चल रहा है कि हाँ सर ये वाला नहीं बना, अरे सर पहले ही पढ़ ले। कोई एक चीज़ में महारत हासिल हो जाए तभी दूसरा में महारत हासिल होता है, क्योंकि सीढ़ी है, पहला कदम चलिएगा तब ना दूसरा चलेगा, तब ना तीसरा। का एक बार ये पहला से छत पर चल जाइएगा, नहीं ना। तो आपको क्या करना, इस तरह से करना है, यानी एक बुक उठाना है, उस बुक को पूरी तरह से बना लेना है। उसको बनाने के बाद एक दो बार बनाने के बाद उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन इजी पोर्शन है, कौन हार्ड पोर्शन है, कौन मीडियम पोर्शन है। उन सारे पोर्शन को कंप्लीट करने के बाद आपको हार्ड पोर्शन पर ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है। आप जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए हार्ड इजी जरूर होना है। हार्ड वैसा मत कि जिसको आप देखें आपको समझ में नहीं आएगा। इसके बाद जनवरी फरवरी में ये तो करना ही है। अभी तक आप बुक को लमसम 4 से 5 बार बना लिए होंगे। 4 से 5 पूरी तरह से नहीं बनाना है। हम क्या बोले कि इजी पोर्शन को बस उतना ही देखना है जितना हो जाए, क्योंकि आपको आता है, वो अच्छा से आता है। हार्ड पोर्शन पर आपको काम करना है। हम लोग को सीखना वहाँ है जो हमको नहीं आता है, जो आता है उसको सीख के टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये स्ट्रेटजी है। उसके बाद मीडियम पोर्शन पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। अब लास्ट में जब आप ये सारा कर लीजिएगा तब आपको एक अलग लेवल के कॉन्फिडेंस से आएगा। कैसा क्वेश्चन है देखिएगा, क्वेश्चन एकदम गर्दा मचा दीजिएगा। उसके बाद आप चुपचाप क्या करिए, चुपचाप यानी साइलेंटली किसी भी प्रीवियस ईयर को बुक उठाइए, प्रीवियस ईयर का बुक उठाइए और उसको बना डालिए। उसको बनाने के बाद तब देखिए कि अब मेरा कमी कहाँ हो रहा है, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं है कि सब नहीं करिएगा, लेकिन अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, क्योंकि एक बार जब किसी चीज़ को आप सीख लेते हैं, आपने एक बार किसी चीज़ पर मेहनत कर दिया, माने कर दिया, यानी अब बहुत दिन तक वो आपके दिमाग में रहेगा। बहुत खतरनाक चीज़ है ये। एक बार जिसको अपना मान लेता है ना, उसको छोड़ना नहीं चाहता है, ठीक है। तो मेहनत तो करना पड़ेगा। अब कैसे कीजिएगा ये आप पर डिपेंड है। तो इतना चीज़ करने के बाद लास्ट में, और हाँ, एक फार्मूला का कॉपी अलग से, एक फार्मूला का कॉपी, और उसमें क्या करना है, आपको सारे फार्मूला को लिख लेना है, छोटा छोटा या जो भी इम्पोर्टेंट है उसको लिख लेना है। और उसको क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है, याद नहीं करना है। ये ना कि एग्जाम है आज है तो या मैथ उथ बनावेगा तो देख लेते हैं, हाँ ये क्वेश्चन की फार्मूला होगा, यह पर अप्लाई कर देते हैं, वैसे नहीं करना है। फार्मूला को आपको रिवाइज करना है, मुंह पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में देखिए वही याद रहता है। इससे एक बार सीधा सा बात है कि उस आदमी को क्या होगा दिक्कत जो साल भर पढ़ाई किया है। परेशानी एग्ज़ाम देने में किसको होता है, जो डर उसी को लगता है जो पढ़ा नहीं है, घबराहट उसी को होता है जो पढ़ा नहीं। जो साल भर मेहनत किया है तो एक दिन पढ़े या ना पढ़े तो उससे क्या होगा। लेकिन जो साल भर मेहनत नहीं किया और वो एक दिन में सोच रहा है कि झंडा गाड़ देंगे, तो उसी पर झंडा गाड़ा जाएगा। तो ये सारा चीज़ आपको करना पड़ेगा। फार्मूला को रिवाइज करना है, पोर्शन को आपको डिसाइड कर लेना है कि हार्ड इजी मीडियम कौन है। उस सब को बनाने के बाद, महारत हासिल होने के बाद, यानी सब के दादा बन जाइए।
उसके बाद आप क्या कीजिए, हाँ आप प्रत्येक दिन 1 घंटा यानी 1 आवर भी अगर आप दे रहे हैं, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। इसके अलावा कोई स्ट्रेटजी नहीं है। कोई अगर मास्टर बता रहा है तो आपको बुर्बक बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, यूट्यूब पर झूठ मूठ के लाइव क्लास में नहीं जाना है, क्योंकि आज के समय में यूट्यूब बहुत बड़ा डिफ्लेक्शन है। ठीक है, आप जो भी चैप्टर एक बार पढ़ लिए ठीक है, तो रिवाइज करने के लिए बार बार यूट्यूब की वीडियो को क्यों देख रहे हैं? आप किताब उठाइए ना, क्योंकि देखिए रीडिंग करने से कंसेप्ट आपका वाइड होता है। एक पहला बार रीडिंग देने में दिक्कत होता है क्योंकि आप टर्मिनोलॉजी उसका नहीं सीखे रहते हैं, लेकिन जब आप उस चीज़ को पढ़ लेते हैं तो बखूबी उस चीज़ को जान लेते हैं। और जब जान लेते हैं तो कोशिश कीजिए कि उस चीज़ को सीखें, यानी बुक को पढ़ें, क्योंकि बुक पढ़ने से आपका माइंड में एक अलग लेवल का कंसेप्ट बनेगा, ना कि यूट्यूब के मास्टर के वीडियो को देखे से। यूट्यूब के मास्टर के वीडियो को देखिएगा, कोई भी टीचर हो उसके अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, उससे क्या होगा, आप उसके माइंड का यूज कर रहे हैं, वो जो पढ़ा है वो आपको एक्सपीरियंस दे रहा है, लेकिन आपका थिंकिंग लेवल उस तरह का डेवलप नहीं हो पाएगा। जब आप बुक पढ़िएगा, लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, तो आपका जो माइंड डेवलप होगा, आपका सोचने का शक्ति बढ़ेगा। यानी कि अगर आप किसी मास्टर से पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आप डायरेक्टली आंसर लिखने पर जोड़ दें, लेकिन बुक पढ़िएगा तो एक ऐसा डेवलप हो जाएगा कंसेप्ट कि समय पर अगर वो चीज़ याद नहीं आए तो आप अपने मन से भी लिख दीजिएगा। तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि बुक पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़िए, क्योंकि सरकार अगर बुक दिया है तब पढ़ेला दिया है, नहीं तो बिना बुक के काम नहीं चल जाता। बात समझे ना, हर एक चीज़ को जो बनाया गया कुछ सोच के बनाया गया है। तो ये सारा चीज़ था, यही है स्ट्रेटजी और ज़्यादा कुछ नहीं है। बस फोकस किया कीजिए और क्या कहें। चलिए थोड़ा अब पढ़ लेते हैं सम ऑफ डिजिट फार्मूला। ठीक है, अभी आपके पास टाइम है, पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एक बार जब समय चला जाता है तो वो लौट के नहीं आता है। जब आप 2 क्लास में थे, 3 क्लास में थे, धीरे धीरे आप 10 में पहुंच गए, कंपटीशन में जाइएगा, मतलब अपने फील्ड में जाइएगा। लेकिन जो यूट्यूब के रील देखने में समय बिता रहा है, जो यूट्यूब पर फिल्म देखने के, साउथ फिल्म देखने में टाइम बिता रहा है, अभी तो मज़ा आ रहा होगा, ज़िंदगी भर आप क्या मज़ा ही, हीरो ऐसे, हीरो ऐसे, ये फिल्म ऐसे, ये फिल्म ऐसे, ये वाला फिल्म ऐसे, कोई फायदा नहीं है। एक समय पर जब रोटी नहीं मिलेगा ना, जब गार्जियन का प्रेशर आएगा, तब सोचना पड़ेगा कि बउआ उस समय पढ़ लेते तो आज ये दिन नहीं देखे पड़ता। इस चलते अभी जागरूक हो जाइए, क्योंकि समय पर कोई साथ नहीं देता है। बस हाँ, आपके माँ बाप हो तो साथ देंगे, आपका परिवार तो साथ देगा, परिवारों में कुछ लोग साथ देंगे। तो कोशिश यही करना है, क्योंकि किसी के बिना कुछ रुकता नहीं है। आप जिस एज में हैं, बच्चा भी जिस एज में है, तो लगता है कि लड़की है या ये लड़का है, यही हमारी दुनिया है, एकरा से ऐसा नहीं है। किसी के बिना दुनिया रुका नहीं है और किसी के बिना दुनिया रुकेगा नहीं, ये चलते जाएगा। बस आपको ही सोचना है कि हमको क्या करना है। दुनिया कभी किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, आज ये आया है, कल वो आएगा, परसों वो आएगा, जीवन चलते जाना का नाम है। तो आप क्यों रुके के फेर में? नहीं रुकना है।